देखिए अगला टॉपिक क्या है आपके सामने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप साइज का लेना है। अब हम कह रहे हैं कि जो कंडक्टर है वो प्लेट नुमा हो, रेक्टेंगुलर। दो प्लेट ले लीजिए, प्लेट मान लीजिए हम लोग लाइन खींच करके उसको ड्रा कर रहे हैं, लेकिन एक रेक्टेंगुलर प्लेट, मेटल प्लेट ले लीजिए। ए और बी नाम लीजिए। ये मेटल प्लेट है, आइसोलेटेड है, अर्थ से इसका टच नहीं है। अगर इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ करके प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो ये चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और इंडक्शन के कारण जो दूसरी प्लेट बी है, इसके इनर सरफेस पर अगर ये क्यू चार्ज इस पर है, टोटल चार्ज क्यू है, और इसकी सरफेस एरिया ए है, और दोनों प्लेट बहुत एक दूसरे के पास में रखे होते हैं, डिस्टेंस डी कह दीजिए, तो इस पर जब चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाएगा तो इंडक्शन के कारण दूसरी मेटल प्लेट जो कि सेम साइज और शेप की है, इसके इनर सरफेस पर उतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। जितना प्लस मैग्नीट्यूड में है, वैल्यू है, उतना ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इंडक्शन के कारण, और आउटर सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर। लेकिन दूसरी प्लेट को अगर अर्थ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब दोनों प्लेटें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से चार्ज्ड हुई मिलेंगी आपको। यह चार्ज हुआ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर का पिक्चर हुआ। हम जानते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं, गॉस थ्योरम में हम लोगों ने उसका डेरिवेशन किया है। अगर कोई प्लेट है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके निकट किसी पॉइंट पर इसके कारण जो इंटेंसिटी पैदा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के पर रखा है, यह हम लोग जानते हैं। तो इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर बात करें, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें सबसे पहले, तो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर यूनिफॉर्मली पैरेलल फील्ड लाइंस बनेंगी। लेकिन इसके बिल्कुल टिप पर, सिरे पर जो फील्ड लाइंस होती है थोड़ा सा कर्व टाइप हो जाती हैं। लेकिन दोनों प्लेटों के भीतर बात करेंगे तो फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके कारण डायरेक्शन इधर, इसके कारण इधर की ओर, ये गलत लिख दिया, 2 होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 के होता है, तो हाफ हाफ मिल करके फुल वैल्यू बन जाएगी। तो प्लेटों के बीच में किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 के प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 के मिल करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के, इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इस प्लेट की डेंसिटी होती है Q बाई ए। इस पर कितनी चार्ज की वैल्यू है, इसका एरिया क्या है। अगर सिग्मा को रिप्लेस करना चाहें तो Q बाई एप्सिलॉन 0 के ए, यह इक्वेशन बनेगी। और दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं। रिलेशन क्या? V इक्वल टू E इंटू डी। V क्या चीज होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट। E क्या है? इसके बीच में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो E की वैल्यू अगर हम यहां पुटअप कर दें तो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, Q बाई एप्सिलॉन 0 के A इंटू डी। सेकेंड इक्वेशन। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेटों के बीच कैलकुलेट किया और रिलेशन बिटवीन V एंड E की मदद से
पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। हमको पता है कि इस पर कितना चार्ज है और इस इक्वेशन से पोटेंशियल पता कर लिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C की वैल्यू Q बाई V होती है। V की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, V की वैल्यू पुटअप कर दें, Q बाई एप्सिलॉन 0 KA इंटू डी। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, यह कन्वर्ट होकर के ऊपर आ गया, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 KA बाई डी। एप्सिलॉन 0 KA बाई डी क्या मिल गया आपको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में जो ये मीडियम बात कर रहे हैं, के क्या चीज है, इसके बीच में जो भरा गया है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। अगर इस मीडियम को हटा करके वैक्यूम रख दें, फॉर वैक्यूम, फिर बात करें, के की वैल्यू 1 पुटअप हो जाएगी, C 0 लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। यह वैक्यूम और एयर कंडीशन, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन है यह। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कह दीजिए। अब हम बात करें कि कोई भी कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो किन किन प्रॉपर्टी पर, किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कैसे बदला जा सकता है। तो 3 बातें, एप्सिलॉन 0 के को ही मिला करके एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं हम लोग। एप्सिलॉन होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम पर के पर डिपेंड करेगा, मीडियम बदल देने पर के बदल जाती है। एक एक पॉइंट पर रूल नंबर 1 ऐसे कर दें। रूल नंबर 1 किस पर डिपेंड करती है? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेट की एरिया छोटी कर देने पर उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम, बढ़ा देने ज्यादा। तो C की वैल्यू A पर C1 बाई C2 इक्वल टू A1 बाई E2। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, D पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D, रेसिप्रोकल, मीन्स C1 बाई C2 इक्वल टू D2 बाई D1, D2 बाई D1। रूल नंबर 3, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसुलेटर भी बोलते हैं। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C1 बाई C2 इक्वल टू K1 बाई K2। अगर वह पहला मीडियम क्या मान लें हम लोग, वैक्यूम या एयर, तो C 0 लिखेंगे और मीडियम के लिए C लिखेंगे 1 बाई K की वैल्यू C बाई C0। यह 3 रूल है जिस पर कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यह आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया।